Assalamu alaikum. My name is Nida Bashir. I am your course instructor. Today I am gonna teach you Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop दोनों Adobe के ही प्रोडक्ट्स हैं। दोनों में इतना फ़र्क है कि Adobe Illustrator को हम लोग इलस्ट्रेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, फ्लायर्स, बैनर डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Adobe Photoshop को हम लोग फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मज़ीद आगे कोई बात करने से पहले हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास लेआउट इंटरफेस ओपन है इसका 2017 CC का। अब यहाँ पर फाइल मेन्यू पे हम लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर जहाँ हम जाके जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइटम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट में जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं वो सारे आइटम्स मौजूद हैं। सेव्ड में अगर आपने कोई सेव किया होता है वो मौजूद है। मोबाइल में हमारे पास मोबाइल लेआउट के मुताबिक हमारे पास डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। इसी तरह वेब के हैं, फिर इसके अलावा हमारे पास प्रिंट के लिए हैं, फिल्म एंड वीडियो के लिए हैं। तो मतलब ये डिफरेंट हमारे पास आइटम्स हैं। आप यहाँ से किसी को भी क्लिक करके अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट में चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे विड्थ में भी चेंजिंग्स आ गई हैं, हाइट में भी आ गई हैं। जैसे A4 पे क्लिक करेंगे इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके साथ साथ ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप या पैट्रियोट में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पार्ट बोर्ड के पेजेस, जिसको हम कहते हैं पेजेस आप कह सकते हैं। आर्ट बोर्ड हम लोग अपनी मर्ज़ी से 1, 2 या जितने भी आर्ट बोर्ड्स आप नहीं सेलेक्ट करने हैं या क्रिएट करने आप कर सकते हैं। अगर आपने इनका साइज़ बढ़ाना है तो अपनी मर्ज़ी से इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप जो भी कर सकते हैं, जितने भी करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। हम A4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। A4 को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास A4 साइज़ का एक पेज क्रिएट हो चुका हुआ है जिसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास टूल बार है जहाँ पर डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। अगर आप इनको चाहें तो आप किसी भी जगह पर इसको मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये टूल बार मौजूद है, यहाँ से अगर आप किसी भी टूल को देखना चाहें या किसी को भी यूज़ में लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं। इस तरह अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और दोबारा उसकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें ये एरो से बने हुए हैं हर टूल्स के बाद में राइट साइड पे। तो एरोज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं। आप जब राइट क्लिक करेंगे तो बाकी के फंक्शंस भी या टूल्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे जिनकी मदद से हम लोग डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पर एरो है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिज़ाइंस शो करवा देंगे। डिफरेंट टूल्स आपको शो हो जाएंगे, आप जिनको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जाके हम रेक्टेंगल एक ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। तो अपनी मर्ज़ी से आप जितनी भी चाहें रेक्टेंगल्स ड्रा कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल को एक्टिव करते हुए। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने रेक्टेंगल्स ड्रा कर लिए हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, डिफरेंट साइज़ की रेक्टेंगल्स हैं। देखिए हम इनके लेंथ और विड्थ दोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे भी ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको होल्ड को आप छोड़ेंगे वैसे ही वो उस साइज़ की क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये स्क्वायर है। जब भी आप शिफ्ट प्रेस करते हुए अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो आपके पास एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। स्क्वायर जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली सिलेक्शन टूल को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल जैसे कि नाम से मालूम है इसको सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम लोग इसकी मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के अलावा हमारे पास ये जो हैं इनकी जो साइड पे जो बना हुआ तो है, हम लोग इनको सिलेक्ट करके इसकी बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट करके हम इसको किसी भी जगह पे ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पे जाके प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये जो जब भी हम किसी भी रेक्टेंगल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी जो बाउंड्री लाइन से शो हो रही होती है हम इसको बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। बाउंडिंग बॉक्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जो नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग रीसाइज हैंडल्स कहते हैं। रीसाइज हैंडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में। रीसाइज हैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हुए इनके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे रीसाइज हैंडल में किसी भी हैंडल को आप क्लिक कर
कर सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए इनके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे भी देखें हम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा अपने मुनासिब, जैसे हमें मुनासिब लगे हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से आप जिस तरह भी चाहें इनके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रीसाइज़ हैंडल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए अपने माउस को, आप अपने माउस को जिस साइड पे भी ड्रैग करेंगे उतना ही इसका साइज़ कम या ज़्यादा होगा। तो इसके अलावा हम लोग इसको रोटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। ये देखिए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको फ़िक्स करके करना चाहते हैं तो हमारे पास शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो ये 45 90 डिग्री 135 मतलब एक एग्जैक्ट तरह की ये हमारे पास रोटेशन देगा। जैसे भी इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये 45 की दे देगा या 90 डिग्री की। इसी तरह से मिलरली ये 135 की आ गई है और इस तरह अगेन हम 180 पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल का बेसिक यूज़ है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को अगर हम लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हो, कोई बहुत से छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हों, तो हमें उसको देखने में बड़ी मुश्किल होती है कि हमने चेक करना होता है कि हमारे डिज़ाइनिंग ठीक बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जूम करके देख लेते हैं। अब जैसे कि छोटे छोटे से कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, ये देखें अब ये बिल्कुल छोटे से हैं जो अब जैसे कि छोटे छोटे से कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, ये देखें अब ये बिल्कुल छोटे से हैं जो कि अगर इनमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह हो तो हम इसको देख नहीं सकते, इजीली विजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जूम टूल को एक्टिव करेंगे। जेड प्रेस करते हुए भी अपने कीबोर्ड से आप जूम टूल को एक्टिव कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये एक मैग्नीफायर सा आ गया हुआ है प्लस के सिंबल के साथ। तो ये हमारे पास जूम टूल है बेसिकली। तो ये देखें ये हमारे पास स्ट्रोक शो करवा रहा है। हमारे यहाँ जो स्ट्रोक है जो हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा की हुई थी उसका स्ट्रोक शो करवा रहा है जो कि ब्लैक कलर में है। स्ट्रोक बेसिकली हम आउटलाइन जिसको कहते हैं उसको इलिस्ट्रेटर में हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक स्ट्रोक शो करवा रहा है। ये हम देख रहे हैं इजीली कि जूम को एक्टिव करते हुए जूम टूल को की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने माउस से राइट क्लिक करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इनको सेलेक्ट करना है तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को इजीली एक साथ ही आप करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक सब ऑब्जेक्ट को करें, फिर उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से आप किसी भी तरह शिफ्ट प्रेस करते हुए रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए की मदद से आप इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये देखें हमारे पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हुए हैं। जैसे ये इसकी बाउंड्री लाइन शो करें। अब इनको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से कौन से और कैसे कैसे खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे आप लोग हम आल्ट को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और अपने माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। वैसे ये देखें आल्ट को प्रेस करते हुए हमने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली है। तो आप इस तरह से आल्ट को प्रेस करते हुए अपने माउस को ड्रैग करते हुए बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करवाऊंगी तो ये यहाँ पर आ गई है। अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा। जिस तरह ये देखेंगे हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आप अंडू के लिए कंट्रोल सी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। अभी हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं। हम अगेन आल्ट को प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। जिस तरह ये देखें अब हम लोग अपने इसी ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास सेलेक्ट है इसको आल्ट को प्रेस करते हुए हम इसकी कॉपी ले लेंगे। तो ये हमने एक इसकी कॉपी ले ली अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करते हुए। आल्ट और शिफ्ट हमारे लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि ये हमें अरेंजमेंट में चीज़ें देता है। अब कंट्रोल डी प्रेस करते हुए हम लोग इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हुए हैं। अब हम सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करते हुए इनको अपने माउस को थोड़ा ड्रैग करेंगे। ये देखिए हमारे ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम आल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली जिस तरह से इनकी अरेंजमेंट्स है उसी में आ जाएंगे। तो इसी तरह अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कंट्रोल डी शॉर्टकट से। तो हमने ये कंट्रोल डी को यूज़ करते हुए इसी शॉर्टकट की मदद से बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है रेक्टेंगल्स की मदद से। ये देखें ये हमारे पास एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है।
जो कि डिफरेंट रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आर्टबोर्ड के पेजेस हैं कि हम कितने आर्टबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, 1 2 या जितने भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी आप लेके आना चाहेंगे आप यहाँ पर लेके आ सकती हैं। यहाँ पर जितने भी आर्टबोर्ड्स हमारे पास होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जूम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ से हम लोग जूम अपना बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया है। ये मुकम्मल एक डिज़ाइन है जिसको आप अपने बैनर्स वगैरह या किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास, आप इसको सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल की मदद से। तो आप कंट्रोल-A की शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रैंडमली किसी को दरमियान में से सिलेक्ट करना है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कीबोर्ड से शॉर्टकट शिफ्ट यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपने माउस को जहाँ पे भी लेके जाएंगे तो ये इसी तरह ये सिलेक्ट करता रहेगा। पहली दफ़ा एक सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करके हम लोग अपने माउस पे जहाँ पे लेके जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, वो उसको क्या कर देगा, इसको सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह ये हमारे पास सिलेक्ट हो गए हुए हैं। इसी तरह हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कंट्रोल-A के साथ इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इनको हम क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और कौन कौन से डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग एलिप्स टूल ले लेते हैं, एलिप्स टूल ले लें या पॉलीगॉन टूल ले लें, कोई भी ले लें। अब हम पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करके हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखें पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट कर लिया है मैंने। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा करूँगी तो ये देखें ये बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, लेकिन जैसे मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूँगी तो ये एक सीक्वेंस वाइज आएगा। ठीक है, जैसे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो ये बिल्कुल एक पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग अपने यहाँ पर देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल हमने ड्रा किया है, तो एक तो इस तरह से टूल को एक्टिव करके आप ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो वो आपसे विड्थ और हाइट पूछने लग गया है कि रेक्टेंगल की क्या विड्थ और हाइट हो। तो आप अगर इसके ऊपर ओके करेंगे तो वो अगेन उसी साइज़ का हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रा कर देगा। इसी तरह पॉलीगॉन भी हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल को एक्टिव करके हम लोग जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास शो कर रहा है कि आपने कितने इसके कॉर्नर्स होने चाहिए या एजेस। तो 3 का हमने ले लिया, तो ये देखें हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया है। ट्रायंगल ये देखें इसके 3 साइड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 3 साइड्स आ सकते हैं। अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल-Z की मदद से अंडू कर लेते हैं, इन सब को क्लियर कर लेते हैं, या सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग रैंडमली इन सब तीनों को सिलेक्ट करके इनको क्लियर कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक पॉलीगॉन है। आल्ट प्रेस करके आल्ट प्लस शिफ्ट, ताकि ये इक्वली उसी पाथ को उसी क्राइटेरिया को फॉलो करता हुआ आए। ये उसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया है बिल्कुल तरतीब से। तो अब हम कंट्रोल-D शॉर्टकट यूज़ करेंगे और इसके डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास अगेन बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ गए हुए हैं इसके। अब हम सिलेक्शन टूल की मदद से ओवरऑल पूरी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या कंट्रोल-A की मदद से पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आल्ट की को प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से अगेन इसके कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये इसको बहुत ध्यान के साथ रखना पड़ता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसके लिए हम लोग जूम टूल एक्टिव कर लेते हैं ताकि ये डिज़ाइनिंग ये जो भी हमने बनाया है हमें पता चल जाए कि इनके दरमियान गैप ज़्यादा या कम नहीं है और इक्वली हो चुका है ये सब कुछ। तो इसी तरह ये देखें अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम टूल से देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कि ये किस तरह का बना हुआ है या किस तरह से है। यहाँ से आप जूम टूल की मदद से ये मैग्नीफायर आ गया हुआ है प्लस के सैम्बल में, तो यहाँ से आप जाके जूम करके देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा है आपको। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं कि हम अपने डिज़ाइंस को किस तरीके से और किस तरह से देखना चाहते हैं, हम इसको देख सकते हैं। तो अक्सर डिज़ाइंस बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम लोगों को बहुत देखने की ज़रूरत होती है, तो हमें जूम टूल एक्टिव करके उनको बना लेते हैं ताकि मिस्टेक्स के चांसेस कम हो। यहाँ पर से जाके हम अपना जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2017 CC है, ये हमें जूम देता है 64,000% तक जूम देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप उतनी परसेंटेज पे जाके ये आपको जूम दे देगा। जैसे ये आपकी डिज़ाइनिंग को जूम करता है, ना कि आपके आर्ट बोर्ड को जूम करेगा। तो यहाँ पर ये देख लें आप जिस किसी ऑब्जेक्ट को जाकर आप जूम पे क्लिक करेंगे तो ये उसको जूम कर देगा। अपने आर्ट बोर्ड को भी आप कर सकते हैं, इसी तरह आप अपनी डिज़ाइनिंग को भी कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन टूल की मदद से या कंट्रोल ए से इनको अगेन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आल्ट के साथ इनकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये आल्ट के साथ एक कॉपी क्रिएट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी शॉर्टकट को यूज़ करते हुए हम लोग अगेन इसी डिज़ाइन को रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइन बन गया हुआ है। पॉलीगॉन्स को यूज़ करते हुए आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, अपने बैनर्स, फ्लायर्स वगैरह या जहाँ कहीं भी यूज़ करना चाहें। हम इनमें डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, फिल और स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल या स्ट्रोक अप्लाई करना है, उस पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। फिल कलर ले लेते हैं। फिल कलर में हमारे पास डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी फिल कलर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखें, मैंने ये एक फिल कलर अप्लाई कर दिया हुआ है, इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका हुआ है। यहाँ से कोई भी आप फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई किसी भी कलर का अप्लाई कर सकते हैं, इसको नन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसी भी कलर का आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये देखें, आप इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या पूरे सब ऑब्जेक्ट्स को भी आप कर सकते हैं, ये फिल और स्ट्रोक दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास स्ट्रोक भी अप्लाई हो चुका है और फिल भी अप्लाई हो चुका है। तो फिल कलर भी है, स्ट्रोक कलर भी है। तो आप यहाँ से इन दोनों को अप्लाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के लिए था। अगर आप पूरे पेज के लिए ये अप्लाई करना चाहते हैं या पूरे आर्ट बोर्ड के लिए, तो आप पूरे आर्ट बोर्ड के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं इन सबको सिलेक्ट करने के लिए, या कोई भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माउस सिलेक्शन टूल्स की मदद से आप सबको सिलेक्ट करके भी आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी जाकर फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट फिल कलर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिल कलर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो आपको मुनासिब लगे आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा फिल कलर इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक फिल कलर अप्लाई हो चुका है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह हम स्ट्रोक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम कोई भी स्ट्रोक का कलर ले सकते हैं और स्ट्रोक कलर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से रैंडमली आप कोई भी अपने डिज़ाइन के मुताबिक स्ट्रोक कलर और फिल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही हम जाके स्ट्रोक कलर सेट कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से रैंडमली कोई भी स्ट्रोक कलर लेके उसको अप्लाई कर लेते हैं। चलें जी, हम यहाँ से कोई भी स्ट्रोक कलर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रोक कलर्स पड़े हुए हैं, जैसे ये यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रोक कलर भी अप्लाई हो चुका हुआ है। ये एक हमारे पास डिज़ाइन बन गया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं डिज़ाइनिंग में लेके आ सकते हैं, डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप रैंडमली भी पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप रैंडमली जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से देखें, अगर हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक किसी भी पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करते हुए हम डिफरेंट पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने ये डिफरेंट पॉलीगॉन्स सिलेक्ट कर ली हैं। ये डिफरेंट पॉलीगॉन्स पे अब हम फिल कलर और स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं, या इनकी डिज़ाइनिंग या कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम इनका फिल कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक इन पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो हम लोगों ने अभी रैंडमली सिलेक्शन की थी पॉलीगॉन्स की, वो उनका कलर चेंज हो चुका है और उनका स्ट्रोक भी चेंज हो चुका है। तो इनको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम मज़ीद बढ़ते हैं अपनी डिज़ाइनिंग्स की तरफ। यहाँ पर हम जाके अब किसी और टूल को यूज़ करते हुए हम कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। एलिप्स टूल को एक्टिव करते हैं। एलिप्स टूल बेसिकली हमारे पास एग शेप टाइप का होता है। तो हम लोग, अगर आपने इसका प्रॉपर सर्कल बनाना है तो माउस कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस करके इसका एक सर्कल बना सकते हैं। ये देखें, शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर मैंने एक सर्कल इसका ड्रा कर लिया है। तो इसी तरह अब हम इसी को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि डिज़ाइनर वही है जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग बना सकता है, क्रिएटिविटी होना लाजमी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पर हम जाके ये एक सर्कल ड्रा कर लिया हमने। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया हुआ है। इस तरह हम डिफरेंट सर्कल्स बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको
की को यूज़ करते हुए डिफरेंट इनकी कॉपीज़ ले सकते हैं। जैसे ये हमने इसकी कॉपी ले ली है, इस तरह डिफरेंट आप कॉपीज़ जितनी भी आप चाहें अपनी कॉपीज़ ले सकते हैं, या Ctrl+D आप यूज़ करते हुए इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ये हम इन सबको रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। आप इन सबको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इनका स्ट्रोक नन कर देते हैं। इनकी फिल कलर ब्लैक है, तो अब इन सबको आप रैंडमली सिलेक्ट करके इनका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनका स्ट्रोक नल कर दिया है। तो अब हम इन सब पे क्या करते हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम लोग रीसाइज़ हैंडल्स को यूज़ करते हुए अब इनको थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ तक हम करना चाहते हैं, ताकि थोड़े से यूनिक और डिसेंट वे में नज़र आएँ। तो इनका थोड़ा साइज़ हम लोग कम कर लेते हैं। ये इनका साइज़ हमने थोड़ा सा कम कर लिया है। तो इसको मज़ीद भी हम लोग कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी कम करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो अपने डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे, जिस तरह से भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स हैं, तो जिनको हम लोगों ने यूज़ करते हुए डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह आल्ट को प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आल्ट की को प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने आल्ट की को प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी क्रिएट की है। तो ये इसको अपने माउस को ड्रैग करके ये कॉपी बन गई है। अब हम लोग Ctrl+D को यूज़ करते हुए इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग ये डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह से भी आप लोग डिज़ाइनिंग्स चाहते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग्स बना सकते हैं। डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, बीइंग ए क्रिएटिव। तो हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के भी डिज़ाइन करना चाहें, हम लोग किसी भी टूल को एक्टिव करके डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मज़ीद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग और भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो हमारे पास ये 2-3 डिज़ाइंस हो चुके हुए हैं, जो कि सिलेक्शन टूल की मदद से ही हम लोगों ने बनाए हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि हम सिलेक्शन टूल की मदद से बना सकते हैं। बेसिकली सिलेक्शन टूल सिलेक्शन के अलावा भी और भी बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि रीसाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। इसके अलावा रोटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हुए डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं और डिफरेंट टूल्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जैसे अभी हमने यहाँ पर एलिप्स टूल सीखा है और बाकी भी सारे। अब हम इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मज़ीद देखते हैं हम लोग और कौन कौन से डिज़ाइन और किस किस तरह के बना सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन तो नहीं मैं बनाना सिखा सकती, लेकिन कम से कम आपको सिखा देंगे। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। तो ये हमने अपने आर्ट बोर्ड को जूम कर लिया है। यहाँ से हम लोग एलिप्स टूल एक्टिव कर लेते हैं। एलिप्स टूल की शॉर्टकट्स भी होती हैं, आप इनको यूज़ करते हुए भी आप टूल को एक्टिव कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा किया है कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए। तो ये हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसी को आल्ट प्रेस करते हुए सिलेक्शन टूल एक्टिव करके वी प्रेस करके अपने कीबोर्ड से हम सिलेक्शन टूल एक्टिव करके आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया है ओरिजिनल साइज़ से। तो इसी तरह हम लोग अगेन आल्ट को प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से हम इसके अगेन एक कॉपी बना सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, अपने माउस को आल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू कॉपी क्रिएट हो गई है। तो अब हम इसको अगेन रीसाइज़ कर लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो गया है। यहाँ पर ये हमारे पास हमें डायरेक्शंस भी दे रहा है, पाथ हो गया, इसकी ओरिजिन हो गया, ये सारा बता रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एंकर पॉइंट्स को भी बताता है, एंकर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये बहुत आगे की बातें हैं, इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे इन सब को। तो ये देखें, हमारे पास हम लोगों ने एलिप्स टूल को एक्टिव करके हम लोगों ने सर्कल्स ड्रा किए हैं, इनको रिसाइज़ किया है। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको सेलेक्ट करके इसी तरह की एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, या इनको हम लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ कहीं भी जिस भी स्टाइल में यूज़ करना चाहते हैं, हम इनको अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा आर्ट बोर्ड है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास डिज़ाइन बना है, जिसको हमने जूम करके पहले बनाया था। तो ये थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन है हमारे पास। तो आप इसको जूम को आप लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके वहाँ फिट टू विंडो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन है, हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी कॉपी हम किस तरह से क्रिएट करेंगे कि वही कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करके हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो हम इसके अगेन एक कॉपी बना लेंगे, एक अगेन कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो ये कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करते हुए इसकी कॉपी क्रिएट हो गई हुई है। इसी तरह हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, या हम लोग सिलेक्शन टूल से भी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अगेन आल्ट की प्रेस करके इसकी एक अगेन कॉपी बना लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक अगेन कॉपी आ जाएगी। अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी चाहें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें हम इसको रख के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन। आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन के मुताबिक या अपने जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब हमने इन सबको ग्रुप कर लिया हुआ। कंट्रोल जी शॉर्टकट है ग्रुप करने की। अब हम इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक ही साइज़ में कम या ज़्यादा होंगे, ये छोटा या बड़ा साइज़ इनका एक साथ ही होगा। इसी तरह हम साथ इकट्ठे जिस भी तरह से चाहें, तो ये क्योंकि अब ये ग्रुप हो चुके हैं। कंट्रोल जी शॉर्टकट है, आप इनको ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप अपने सिलेक्शन टूल से इन सब को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके भी इनको ग्रुप कर सकते हैं। अब अगर इनकी रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन भी हमारे पास ये इन सब की एक जैसी ही होगी। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट करेगा। जिस तरह ये देखें 90 डिग्री पे ये रोटेट हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर आप कोई भी इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ये सारे के सारे एक ही साथ वर्क करेंगे। तो अगर आप चाहें इनको आपने अनग्रुप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन इनको सबको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे। माउस से राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप आ गया है। अनग्रुप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो गए हैं। यहाँ से आप किसी भी सर्कल को उठा के अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे भी लेके जाके प्लेस करवा सकते हैं। तो कीबोर्ड से आपने इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू है, लेकिन माउस से हम राइट क्लिक करके भी इनको अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन टूल का सारा इंटरफेस था जिसको हम लोगों ने आज यूज़ किया है। सिलेक्शन टूल के डिफरेंट यूजेस हैं जिसको हम लोगों ने आज सीखा है कि किस तरह से हम लोग सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। इसी तरह मज़ीद हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इशू है या कोई भी बात अगर मेरी समझ नहीं आई तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिस्पांस कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस कोर्स को आप भी सीख सकते हैं और एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए।